बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको हम देने जा रहे हैं कि वादी हुंज़ा के अंदर जल्जला आया है। लेकिन नाज़रीन, इस जल्जले ने किया क्या है कि चागी की तरह पहाड़ जो है वो सफ़ेद हो गए हैं। आखिर क्या चल रहा है? क्या ये कोई एटमी तजर्बा था या फिर किस टाइप के हालात हैं? ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अफ़गानी फ़ौज के ऊपर एक किया है एक बड़ा हमला, और उस हमले के अंदर अफ़गानी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। इसकी डिटेल और नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से आज एक बड़ा जो है वो कारनामा अंजाम दिया गया है। एक नया सैटेलाइट जो है वो कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि भारत के अंदर कोहराम मचा हुआ है, क्यों, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा कि चंद दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि एक जगह पे एक ज़लज़ला आता है डिमोना के एटमी तंसीबात के नज़दीक, और उससे पहले एक दिन पहले जो है वो इसराइल की जानिब से एक वार्निंग जारी की जाती है कि अगर ज़लज़ला आता है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना बल्कि हिफाज़ती इक़दामात करने। और उसके बाद नाज़रीन बिल्कुल खामोशी छा गई कि क्या हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो 4.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया वो इस तरफ इंडिकेट कर रहा था कि जब एटमी धमाका किया जाए कोई अंडरग्राउंड तो इस तरह का ज़लज़ला है। और आम रूटीन में जब ज़लज़ला आता है तो उस ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स होते हैं, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स भी नहीं थे। अब नाज़रीन दूसरा इवेंट जो है वो होता है पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अंडरग्राउंड एटमी धमाके करता रहता है और हमें इस चीज़ का पता है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने कभी भी ऑफिशियली इस बात के हवाले से ना तो इकरार किया है ना ही इनकार किया है। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि वादी हुंज़ा वो इलाका है जहाँ पर अब दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन से पहले इस एरिया को खाली करवाया गया और इलाके के जो मकीन है उनके साथ प्रॉपर बातचीत के जरिए कि जी आप लोग जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम ऑपरेशंस करने जा रहे हैं उसमें आप इस एरिया को खाली करें। जिसके बाद बाहमी रजामंदी से उस एरिया को खाली करवाया जा रहा है। तो अब जो है वो नाज़रीन खबर आ रही है कि एक ज़लज़ला आया है। इस ज़लज़ले के हवाले से बताया जा रहा है कि नाज़रीन हुंज़ा में आने वाला ये ज़लज़ला, इसमें ज़मीन के फटने के हवाले से और पहाड़ों के ऊपर जो तस्वीर देखी जा सकती हैं नाज़रीन, इस तरह की गर्द उड़ रही है जैसे पहाड़ों के अंदर कुछ जो है वो गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है। यानी पहाड़ जो हैं उनके ऊपर गर्द जो है वो इस तरह से उड़ रही है और बिल्कुल सफ़ेदी जिस तरह से हुई है इस तरह से महसूस हो रहा था। तो नाज़रीन, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान की जानिब से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, क्या कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या फिर ISPR की जानिब से? इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन नाज़रीन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ज़लज़ले के बाद कोई आफ्टर शॉक जो हैं वो भी महसूस अभी तक नहीं किए गए हैं। जिसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं मे बी कि कोई इस तरह की स्टोरी हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये कोई कुदरती ज़लज़ला हो। फ़िलहाल किसी जानी नुकसान की कोई भी इत्तलात नहीं मिल रही हैं। लेकिन ये बहुत गैर मामूली है ऐसे हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान के हमसाया मुल्क में अरब अमारात के सरबराह जो है वो 1 घंटा 45 मिनट के मुख्तसर तरीन दौरे के लिए आते हैं और साथ ही बड़े पैमाने पे जो डील है वो की जाती है। और पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है जी कि ये एक एटॉमिक जो दिफाई मुआहदा है वो भी ये करने जा रहे हैं और दीगर दिफाई मुआहदा जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का है बिल्कुल इसी तर्ज का। और कल बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया कि उसके पीछे इनके मकासद क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों को बड़ी आग लगी हुई है और उनकी जानिब से बड़ी गलत किस्म की खबरें वो दी जा रही हैं, गलत किस्म की तबसरे जो हैं वो किए जा रहे हैं। देखें, हर मुल्क जो है उसके अपने ज़ाती मुफादात होते हैं। चूँकि भारत एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है और उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अरब अमारात अपना तेल बेचने के लिए वो डेफ़िनेटली कुछ लोग दो वाले मामलात हैं वो उनके साथ करेगा। इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो परेशान कुन चीज़ है वो डेफ़िनेटली ये हो सकती है कि पाकिस्तान को गेज करने के लिए, यानी अगर सऊदी अरब कहीं पे
किसी जंग में इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान उनकी भरपूर तरीके से मदद ना की जा सके, तो इसको एक अलग से यूँ समझ लीजिए कि वहाँ पे महाज़ खोलने के लिए मुमकिना तौर पे ये मुआहदा जो है वो अंजाम दिया गया हो। अब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान की जानिब से जो किला सैफुल्ला के ऊपर अफ़गानी फ़ौज की जानिब से हमला किया गया था, उसका पहले तो मुँह तोड़ जवाब दिया गया और वो पोस्ट जहाँ से हमला हुआ था, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफ़गान फ़ौजी मारे भी गए हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आज जो फुटेज सामने आ रही है, उसमें देखा जा सकता है कि वहाँ पे मौजूद जो टैंक ये फॉरवर्ड पोस्टों के ऊपर लेके आए हुए थे, उसको आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने निशाना बनाया है और टैंकों को तबाह होते हुए, आग लगी हुई टैंकों की, वो देखी जा सकती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान इन्हें मुतअद्दिद मरतबा समझा रहा है, बता रहा है कि हम आपके साथ उलझना नहीं चाहते, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के साथ पंगा लेंगे तो पाकिस्तान पहले से कई ताकत से ज़्यादा जवाब भी देगा। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रही है, वो है नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से आज पाकिस्तानी जो इदारा है खलाई तहकीकाती इदारा स्पार्क को, उसकी जानिब से एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई है EO-1 के नाम से। नाज़रीन, ये सैटेलाइट जो है इसको खला में भेजा गया है, कामयाबी के साथ ये मदार में पहुंची है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी नाज़रीन कंसीडर की जा रही है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर जो सैटेलाइट के हवाले से डिपेंडेंसी थी, वो बहुत हद तक कम होती जा रही है और पाकिस्तान अपने जो दिन और रात के टाइम में किसी वक्त भी जो ज़मीन की तस्वीर हैं अपने मुल्क के अंदर और आसपास के एरियाज़ के अंदर जो सैटेलाइट के ऊपर होने वाली जो ज़मीन के अंदर होने वाली जो मूवमेंट है, उसको वो नोट कर सकता है, जिससे पेशगी पाकिस्तान के पास इत्तला दुश्मन की गैर मामूली हरकतों की पहुँचती रहेगी। तो ये बहुत गैर मामूली है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपना सैटेलाइट सिस्टम जो है वो लॉन्च कर रहा है, 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि पाकिस्तान बिल्कुल अपना जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है वो भी अपना लॉन्च करने जा रहा है। इस सिलसिले में भी सैटेलाइट जो है वो खला में भेजे जाएँगे। चाइना जो है वो 2 लाख सैटेलाइट्स खला में भेजने की इस वक्त तैयारियाँ कर रहा है और बाकायदा तौर पे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को उसकी एप्लीकेशन दी है। और इस वक्त नाज़रीन जो दुनिया के सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो आप अंदाज़ा लगाएँ स्टारलिंक है, जिसके 7500 से लेकर 8000 के करीब सैटेलाइट जो है वो मौजूद हैं इंटरनेट के लिए। लेकिन अब जो चाइना है वो 2 लाख सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च कर रहा है। पाकिस्तान अपना इंडिविजुअल जो सैटेलाइट है इंटरनेट के हवाले से वो भी लॉन्च कर रहा है, ताकि सेकंड ऑप्शन के तौर पे चाइनीज़ इंटरनेट जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त खला के अंदर गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल कर रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिलने वाली हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ दिफा में बल्कि अपनी जो दीगर ज़रूरियात हैं उसमें खुद कफ़ील हो रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत जो है उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान की जो तरक्की की स्पीड है, जिसमें पाकिस्तान न सिर्फ दिफा के हवाले से बड़े पैमाने पे मंसूबे वो तरतीब दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान जो है इस तरह की कामयाबियाँ हासिल कर रहा है कि जिसके बारे में भारत सोच रहा था आज से चंद महीने पहले, जब तक इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया था, ये सोच नहीं रहा था कि दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान की तरफ भी इस तरह से देख सकता है। अब अमेरिका देखो, चाइना देखो, रशिया देखो, तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं और पाकिस्तान के साथ न सिर्फ दिफाई शोबे में बल्कि मुआशी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।